हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम 3 टाइप के देखेंगे यहाँ पर। हमें फर्स्ट देखेंगे कॉमन नेमिंग नोमेनक्लेचर, सेकंड हम देखेंगे डेराइव नेमिंग नोमेनक्लेचर एंड थर्ड हम देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग नोमेनक्लेचर। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा आईयूपीएसी नेमिंग नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर वो नोमेनक्लेचर है हमारे केमिस्ट्री का जिसमें अभी तक नेमिंग हम इसी नोमेनक्लेचर के थ्रू करते हैं, किसी भी एलिमेंट की और किसी भी मॉलिक्यूल की। अब हम कॉमन नेमिंग में देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम क्या है, या तो उस मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल के सोर्स से हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम कॉमन नेमिंग देखेंगे। डेराइव नेमिंग में हम हर एक मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग डिराइव करेंगे। अगर वो एल्केन होगा तो उसे कैसे डिराइव करना है, अगर वो एल्कीन होगा तो उसे कैसे डिराइव करना है, ये हम डिराइव नेमिंग में देखेंगे। थर्ड हमारा होगा आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग में हम नॉर्मली जितने हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके सफिक्स के थ्रू और जितने हमारे एल्काइल ग्रुप में कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके थ्रू नोमेनक्लेचर करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉमन नेमिंग से। कॉमन नेमिंग बेस्ड ऑन सोर्स, हम पहले मतलब हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है कॉमन नेमिंग में कि बेस्ड ऑन सोर्स जो हमारे एलिमेंट है जिनके नेमिंग सोर्स के बेस पर हुई है वो देखते हैं। अब पहला हमारा है CH3। CH3 हमारे मार्शी एरियाज में मिलता है तो इसलिए इसका नेम मार्श गैस भी होता है। सेकेंड हमारा आता है CH3OH। हम अगर आईयूपीएसी नेमिंग में देखेंगे तो ये हमारा मिथाइल अल्कोहल है, बट कॉमन नेमिंग में इसको हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं क्योंकि ये वुड के डिस्टिलेशन से मिलता है हमको। अब थर्ड हमारे पास आता है HCOOH मींस फॉर्मिका। मतलब हमारी जो रेड आंट्स होती है उनसे एक एसिड रिलीज होता है, मतलब वो अगर डंक करते हैं तो उनसे एक एसिड रिलीज होता है, वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। तो इसका सोर्स होता है फॉर्मिका मींस रेड आंट, तो इस मॉलिक्यूल का नेम हुआ फॉर्मिक एसिड। अब फोर्थ मॉलिक्यूल हमारा आता है CH3COH। ये हम विनेगर फूड में यूज करते हैं। किसी भी फूड आइटम में हम लोग विनेगर यूज करते हैं तो विनेगर का दूसरा नेम है हमारे पास एसिटम, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ, क्योंकि ये एसिटम से मिलता है इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ एसिटिक एसिड। अब हमारा फिफ्थ मॉलिक्यूल आता है। इसमें है हमारे पास CH3CHOH और COH, मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और ये मॉलिक्यूल इसका सोर्स है मिल्क, तो मिल्क को हम लोग लैक्टम भी बोलते हैं इसलिए इस मॉलिक्यूल का नेम हुआ लैक्टिक एसिड। मिल्क को हम लोग लैक्टम भी बोलते हैं। अब फोर्थ है हमारा CH3CH2CH2COH। इसका सोर्स होता है बटर। अब बटर इसका सोर्स है तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। अब हमारा फिफ्थ मॉलिक्यूल हो गया ब्यूटायरिक एसिड। अब हम आते हैं इस मॉलिक्यूल पर, तो ये है हमारा COH। इसमें 2 हमारे पास एसिडिक ग्रुप है और 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये हमारा टमरिंड से मिलता है, मतलब इसका सोर्स हमारे पास टमरिंड है, तो ये हमारा हुआ टार्टरिक एसिड। अब इसके बाद वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास जो हमें जिसका सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स मीन्स लेमन, ऑरेंज, जिनमें मेनली विटामिन C होता है उन्हें हम सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, और सिट्रस फ्रूट से मिलने वाला ये मॉलिक्यूल है हमारा, इसलिए इसका नेम होगा सिट्रिक एसिड। और हमारा लास्ट एंड फाइनल मॉलिक्यूल जो है वो उसका सोर्स है हमारे पास एप्पल, तो इस मॉलिक्यूल का नेम हो गया मैलिक एसिड। ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें जिस सोर्स से मिल रहे हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोर्स या जो सोर्स से हमें ये मॉलिक्यूल मिल रहे हैं उसके थ्रू इनकी क्या नेमिंग हुई है वो यहाँ पर दी हुई है। अब हम कॉमन नेमिंग में ही आगे देखेंगे। हमारे पास अगर कोई हाइड्रोकार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच है तो हाइड्रोकार्बन में तो हमें पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेन होती है। अब चेन हमारे पास कितनी ही बड़ी हो सकती है और छोटी चेन भी हो सकती है। अगर हम चेन
उसको लॉन्ग चेन यूज करेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। ये हमने देखा है लास्ट क्लास में कि हाइड्रोकार्बन हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होता है और फंक्शनल ग्रुप हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कॉमन नेमिंग में दो टाइप के हैं। फर्स्ट हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंड टाइप है हमारे पास टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास आते हैं विदाउट कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें डायरेक्टली कार्बन अटैच नहीं होता हाइड्रोकार्बन से, वो सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे हम देखेंगे अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन, ये सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है। सेकेंड हमारे पास टाइप है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मीन्स विद कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मीन्स हमारे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इन्वॉल्व होगा। जैसे हमारे आते हैं एसिड, अमाइड, ईस्टर, हमारे वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन इन्वॉल्व होता है वो हमारे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पर हमने दो टाइप देखे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। एक एक को हम टर्न वाइज स्टडी करते हैं। पहला हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जितने यहाँ पर दिए हुए हैं सबके हमने एग्जांपल लिए हैं। जैसे ये है अल्कोहल, थायो अल्कोहल, हलाइड, अमाइन। ये थ्री टाइप ऑफ अमाइन से हमारे पास तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तीनों अमाइन हमने देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं ईथर, थायो ईथर एंड लास्ट में हमारे पास है कीटोन। अब हम इन सब फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स यहाँ पर लिखेंगे। जैसे OH का सफिक्स होगा हमारे पास अल्कोहल, एसएच का सफिक्स होता है थायो अल्कोहल। थायो वर्ड यहाँ पर सल्फर के लिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया है सल्फर से। X मीन्स हमारे हैलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड NH2 हमारे होंगे अमाइन। यहाँ पर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन में, क्योंकि हम यहाँ पर सफिक्स यूज कर रहे हैं तो सफिक्स हम तीनों का अमाइन ही लेंगे। और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन और इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप, तो इसे हम बोलेंगे ईथर। और ईथर में ही हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगा दिया तो ये हमारा हो गया थायो ईथर। देन लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी अमाइन से लेकर कीटोन तक के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सारे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। मींस फंक्शनल ग्रुप का जो मेन एटम है वो दोनों साइड किसी भी कार्बन चेन से अटैच हो सकता है। एक से ज्यादा मींस पॉली, तो यहाँ पर अमाइन में भी दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, टर्शियरी अमाइन में तीन अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, ईथर में दो अल्काइल ग्रुप, थायो ईथर में दो और कीटोन में भी सेम दो ही अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। तो ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन से लेकर कीटोन तक के जितने फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास कार्बन कंटेनिंग, मतलब जो हमारे फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन नहीं कर रहे हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। बट एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि कीटोन क्यों आता है, कीटोन में भी तो कार्बन है, बट कीटोन में कार्बन होता है मिडिल में। कीटोन का जो ये कार्बोनिल कार्बन होता है ये दोनों साइड पहले एल्केन से अटैच्ड है। यहाँ पर जो मिडिल में कार्बन आएगा कीटोन में ये मिडिल पोजीशन में होगा। डायरेक्ट अगर हम कीटोन को किसी से अटैच करवाने जाएंगे तो उसका अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, कीटोन मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा। अब हम देखते हैं इनके केस में पॉलीवेलेंट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो कोई इशू नहीं है। अगर हमारे पास दो, तीन, चार या इससे भी ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो हम टर्म यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा। यही लिखा हुआ है, इफ मोर देन वन अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड देन यूज डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई और चार है तो टेट्रा। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इफ मोर देन वन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट देन राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मींस अगर हमारे पास यहाँ पर अमाइन में एक साइड इथाइल है और एक साइड मिथाइल है तो इथाइल हमारा अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड है,
क्योंकि ई पहले आता है एम के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम इथाइल मिथाइल अमाइन लिखेंगे। ये यहाँ पर लिया हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक साइड मिथाइल दिया हुआ है और एक साइड इथाइल दिया हुआ है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? इथाइल को। तो हम पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन ऐसे। अब हम देखते हैं ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में डाई ट्राई टेट्रा प्राइमरी सेकेंडरी ये जो हमारी टर्म्स है इन्हें हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं लेंगे। डाई ट्राई टेट्रा जैसे हमने मिथाइल और इथाइल को अल्फाबेटिकली टर्म में यूज किया है, वैसे हम ये जो हमारी टर्म है डाई ट्राई टेट्रा प्राइमरी सेकेंडरी ये टर्म को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। बट हमारे टाइप ऑफ कार्बन्स होते हैं जैसे आइसो नियो नॉर्मल जो हमने देखे हैं, तो उसमें से जो हमारे आइसो एंड नियो हैं इनको हम अल्फाबेटिकली टर्म में प्रेफर करेंगे कि अगर आइसो और नियो हमें दोनों स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं तो अल्फाबेटिकली हम आइसो को पहले पुट करेंगे क्योंकि आई पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब हम ये कुछ हमें नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं, हमें इनकी नेमिंग करनी है थ्रू दिस टेबल। हम लोगों को पहले उनकी नेमिंग करने के लिए ये टेबल पता होनी चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के क्या क्या सफिक्स है, और बाकी नॉर्मल चीजें। एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, तीन है तो प्रॉप, फोर है तो ब्यूट एंड फाइव है तो पेंट। ऐसे हमें डिफरेंशिएट करके एक एक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के साथ अटैच करना है। अब हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, उसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम यूज करेंगे मैथ, और एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो चुका है, हमने जैसे मोनोवैलेंट में देखा था। तो इस कंपाउंड की नेमिंग हो गई हमारी मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि OH का सफिक्स हमने देखा था लास्ट स्लाइड में। OH का सफिक्स क्या होता है? अल्कोहल। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग हो गई मिथाइल अल्कोहल। अब सेकेंड मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3CH2SH। यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन प्रेजेंट है, तो दो कार्बन के लिए हम यूज करेंगे इथाइल, और SH का सफिक्स होता है हमारे पास थायो अल्कोहल। थर्ड मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये हमारे पास 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन का नियो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? नियो पेंटेन। और नियो इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव करके यहाँ पर OH लगा दिया है, तो ये हमारा हो गया नियो पेंटाइल अल्कोहल। अब हमारे फोर्थ कंपाउंड की नेमिंग पे आते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 5 कार्बन प्रेजेंट हैं। सेकेंड कार्बन पर CH3 ग्रुप मींस आइसो स्ट्रक्चर, तो 5 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे पेंट वर्ड। सेकेंड कार्बन पर CH3, तो ये हमारा हो गया आइसोपेंटेन। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से रिमूव कर दिया NH2 अटैच करने के लिए, तो ये हमारा हो गया आइसोपेंटाइल। और NH2 के लिए सफिक्स हमने बोला था अमाइन, तो ये हमारा हो गया आइसोपेंटाइल अमाइन। अब हम आते हैं फिफ्थ कंपाउंड पे। इसमें हमारे पास दोनों साइड सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो इस साइड भी मिथाइल है, इस साइड भी मिथाइल है। तो हमने पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में देखा था कि हमारे पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट में ये है कि अगर हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप हो तो हम डाई ट्राई और टेट्रा टर्म यूज करेंगे, और ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है, तो ये हमारा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें दोनों मिथाइल है तो हम यूज करेंगे डाई मिथाइल अमाइन। दोनों अगर सेम अल्काइल ग्रुप हुए तो हम डाई बाय टेट्रा ये सब टर्म यूज करेंगे। अब हमारा आता है 6 मॉलिक्यूल। इसमें है हमारे पास एक साइड हमारे पास मिथाइल है, एक साइड हमारे पास इथाइल है। ये अब हमारा आ जाता है पॉलीवेलेंट का सेकंड पॉइंट कि मिथाइल और इथाइल में हम प्रेफरेंस किसको देंगे? इथाइल को। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, तो इसमें ये हमारा हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। ओ का सफिक्स हमने रखा था ईथर। सफिक्स याद करने के लिए हमको पहले टेबल पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूडेड है। तो ये हमारा हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। अब हमारा आता है सेवंथ मॉलिक्यूल। इसमें दोनों साइड हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो सेम जैसा हमने यहाँ किया वैसा ही होगा डाई मिथाइल ईथर।
अब हमारा लास्ट मॉलिक्यूल आता है कीटोन। हमने सीरीज वाइज एग्जांपल्स देखे। हमारे पास पहले आ गया अल्कोहल, देन हमारे पास थायो अल्कोहल, देन हमारे पास प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ईथर, थायो ईथर, फिर हमारे पास आता है कीटोन। अब कीटोन में हमारे पास है इधर 2 मिथाइल ग्रुप, और हमने देखा था बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर हमारे पास दोनों सेम मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो तो ये हमारा होगा डाइमिथाइल कीटोन, और अगर डिफरेंट अटैच्ड हो तो हम उसको अल्फाबेटिकली प्रेफर करेंगे। ये हमारे पास है इथाइल, ये हमारे पास है मिथाइल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इथाइल मिथाइल। अब हम सेकंड साइड में देखेंगे कि हमारे पास आएंगे अब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मतलब टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, मतलब हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में उनका कार्बन इन्वॉल्व होगा। तो इसके लिए पहले हमें ये टर्म पता होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग में हमने कार्बन के लिए नॉर्मल टर्म यूज करी थी, जैसे एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। बट टर्मिनेटिंग के लिए ये टर्म टोटली डिफरेंट है कि अगर एक कार्बन होगा तो हम फॉर्म यूज करेंगे, 2 कार्बन होगा तो हम एसिड, 3 होगा तो हम प्रोपियोन, अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो हम ब्यूटायर, और 5 कार्बन प्रेजेंट है तो वेल। ब्यूटायर में हम आइसो और नियो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, ब्यूटायर में हम ओनली नॉर्मल स्ट्रक्चर और आइसो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बट वेलर में हम नॉर्मल स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर एंड नियो स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड वाला कोई मॉलिक्यूल होगा तो हम उसको अक्राइल बोलेंगे। सेम अगर हमारे पास 4 कार्बन प्लस कोई डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होगा, जैसे अगर हमें दिया ये मॉलिक्यूल है हमारे पास और इसमें हमने कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, यहाँ पर CH3 की जगह CHO लगा दिया या COH लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा क्रोटोन अल्डिहाइड, ये हमारा होगा क्रोटोनिक एसिड। अब ओइक एसिड लगाया या एल्डिहाइड लगाया, ये हमारा होगा फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से। अब टर्मिनेटिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स अलग होते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड होगा तो अक्राइल, 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड होगा तो क्रोटोन। अब हमारे आते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में पहला हमारा है एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स होता है एक एसिड। जैसे अगर एक कार्बन का अगर सिर्फ ये है तो फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का है तो एसिटिक एसिड। अब फॉर्म और एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम टर्मिनेटिंग पढ़ रहे हैं। टर्मिनेटिंग में एक कार्बन होता है तो फॉर्म, 2 कार्बन होता है तो एसिड, 3 होता है तो प्रोपियोन, 4 होता है तो ब्यूटायर एंड 5 होगा तो वेलर। ये चीजें हमें याद रखनी होगी। अब सेकंड हमारा आता है ईस्टर ग्रुप। अब ईस्टर के लिए सेकंड हमारा आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए हम यूज करेंगे, जैसे हमने इसका सफिक्स लिया एक एसिड तो ये हमारा होगा एक एनहाइड्राइड। अब हमारा आता है ईस्टर। अब ईस्टर में पहले हम लोग सफिक्स के लिए जो ऑक्सीजन से अटैच्ड अल्काइल ग्रुप है उसको यूज करेंगे, मींस अल्काइल। फिर हम वर्ड रूट के लिए स्पेस रखेंगे कि कितने कार्बन का कार्बोनिल कार्बन के साथ चेन अटैच्ड है। अगर यहाँ पर 2 कार्बन की होगी तो एसिड, 3 कार्बन की होगी तो प्रोपियोन, ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कार्बन की चेन अटैच करेंगे। अल्काइल हम वही ग्रुप लेंगे जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपियोन, बट कार्बन चेन को हमें वैसे ही नेमिंग करनी है जैसे हमने टर्मिनेटिंग के लिए देखा है कि एक कार्बन होगा तो फॉर्म, 2 कार्बन होगा तो एसिड। तो ये वर्ड रूट हम कितने कार्बन अटैच हैं उसके बेसिस पर रख रहे हैं। फिर इसका सफिक्स हो गया 8। जैसे अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमें, तो अल्काइल ग्रुप इसका हो गया मिथाइल, 2 कार्बन है तो इसलिए एसिड, मिथाइल एसीटेट। इस मॉलिक्यूल का नेम हो गया हमारे पास मिथाइल एसीटेट। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनकी नेमिंग करेंगे सफिक्स के बेसिस पे। फिर हमारा आता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर हैलाइड अटैच्ड है तो ये हमारा हो गया वाइल हैलाइड। मतलब अगर एक कार्बन है तो फॉर्माइल हैलाइड, 2 कार्बन है तो एसिटाइल हैलाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोनल हैलाइड। ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के थ्रू हमारा
प्रीफिक्स चेंज होगा बट सफिक्स हमारा YL हैलाइड ही रहेगा हैलाइड के लिए। फिर आता है हमारा अमाइड। अब ये ग्रुप अमाइड है और इसका सफिक्स भी हम अमाइड ही यूज करेंगे। अगर एक कार्बन है तो फॉर्मामाइड, 2 कार्बन है तो एसिटामाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोनामाइड, ऐसे यूज करेंगे। फिर हमारा आता है CN ग्रुप, इसको बोलते हैं O नाइट्राइल, मतलब इसका सफिक्स होता है हमारे पास O नाइट्राइल, और O जैसे ही हम नाइट्रोजन को अपोजिट साइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा O आइसोनाइट्राइल। तो हमारे साइनाइड ग्रुप का सफिक्स हुआ O नाइट्राइल और ON और NC का सफिक्स हुआ, मतलब आइसोसाइनाइड का सफिक्स हुआ O आइसोनाइट्राइल। अब ये CHO ग्रुप जो हमारा होता है ये भी कार्बन कंटेनिंग है, इसमें तो एक साइड अल्काइल ग्रुप आएगा बट एक साइड तो इसमें हाइड्रोजन है अटैच, तो इसलिए हमारा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है और इसका सफिक्स हुआ हमारे पास एल्डिहाइड। ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके सफिक्स होंगे और ये हमारे कार्बन है जिनकी वर्ड रूट होगी। हमें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बन के वर्ड रूट्स याद रखने होंगे और हमारे जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके सफिक्स याद रखने होंगे। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम देखेंगे, तो हमें उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि कार्बन के लिए टर्म कौन सी यूज करनी है। यहाँ पर हमारे पास एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म, और COH का सफिक्स क्या था, इक एसिड, तो ये हमारा हो गया फॉर्मिक एसिड। सेकेंड मॉलिक्यूल हम देखेंगे, ये 3 कार्बन का है, यहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन भी इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो ये हमारा हो गया प्रोपियोनिक एसिड। अब यहाँ पर ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4। अब 4 कार्बन में अगर सेकेंड कार्बन पर CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है तो ये हमारा होता है ब्यूटे आइसोब्यूटेन। अगर यहाँ पर हम 4 कार्बन में CH3 अटैच्ड हुआ सेकेंड कार्बन पर तो ये हमारा आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर होता है 4 कार्बन के लिए, बट टर्मिनेटिंग में हम 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूटायर, तो ये हमारा हो गया आइसोब्यूटायरिक एसिड। अब ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें है 5। अब 5 के लिए हम टर्म यूज करते हैं टर्मिनेटिंग में पेंट नहीं वेलर, तो ये हो गया वेलरिक एसिड। पेंट हम नॉन टर्मिनेटिंग में यूज करेंगे। अब हमने देखा था कि अगर हमारे पास 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड है तो हम अक्राइल वर्ड यूज करेंगे, तो इसके लिए इसका नेम होगा अक्राइलिक एसिड। 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड। और सेकेंड हमने देखा था कि अगर हमारे पास 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड है तो हम क्रोटोन यूज करेंगे, तो इस मॉलिक्यूल का नेम होगा क्रोटोन और एक एसिड COH का सफिक्स, तो इस मॉलिक्यूल का नेम हो गया हमारे पास क्रोटोनिक एसिड। अब हम आते हैं सेकेंड फंक्शनल ग्रुप पे जो था हमारा एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड में इस साइड हमारे पास अटैच्ड है 2 कार्बन, इस साइड अटैच्ड है हमारे पास 3 कार्बन। अब हम पहले अल्फाबेटिकली टर्म में देखेंगे, ये हमारा एसिड, ये हमारा है प्रोपियोन, तो एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड हम ऐसे लिखेंगे। तो ए पहले आता है हमारे पास, अब सेकेंड मॉलिक्यूल पे आते हैं हम एनहाइड्राइड के, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कार्बन, तो एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एसिड। अब एसिड और फॉर्म में हम पहले किसको रखेंगे, ए को, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आएगा, तो इसलिए इसका नेम होगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब हमारे पास आता है, यहाँ पर भी हमारे पास अगर 2 कार्बन है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 कार्बन है, तो हमने देखा था अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो दोनों में से हम किसी भी एक को यूज करेंगे। हमने बाय ट्राई ट्राइटर टर्म देखी थी नॉन टर्मिनेटिंग में, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोनों अगर सेम ग्रुप होंगे हमारे पास तो हम एक को यूज करेंगे, दोनों एसिड ही है तो हम
एक एसिड यूज करेंगे तो इस मॉलिक्यूल का नेम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा बनता है अगर हम दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। इसमें H2O रिमूव हो जाता है इससे और ये दोनों आपस में बॉन्ड कर कर और फिर हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड हमें मिलता है प्रोडक्ट में। अब हम आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। अब हमारा आता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया ईस्टर। अब ईस्टर में हम लोग देखेंगे कि पहले हमें क्या लिखना है, अल्काइल ग्रुप, फिर हमारा आएगा वर्ड रूट और हमारा सफिक्स था एट। तो अल्काइल ग्रुप हमारे पास है मिथाइल, ये क्या है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का हमारे पास हुआ मिथाइल। वर्ड रूट हमारे पास हुआ दो कार्बन का, क्या होता है टर्मिनेटिंग में एसिड, तो ये हमारा हो गया मिथाइल एसीटेट। अब हम आते हैं सेकेंड ईस्टर पे। यहाँ पर हमारे पास अल्काइल में दो कार्बन मॉलिक्यूल है, तो अल्काइल मीन्स दो कार्बन का हमारे पास हो गया इथाइल। वर्ड रूट इसका हो गया एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म और उसका सफिक्स हो गया एट। अब हमारे पास आता है 12th स्ट्रक्चर, इसमें है हमारे पास एसिडिक क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप, तो इसका सफिक्स है हमारे पास YL हैलाइड। अब इसमें हैलाइड की जगह पर क्या है क्लोरीन, तो एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे फॉर्म और इसका सफिक्स था YL क्लोराइड, तो ये हमारा हो गया फॉर्माइल क्लोराइड। ऐसे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल की नेमिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन है और हमारा सफिक्स होगा क्लोराइड के लिए YL क्लोराइड, तो ये हमारा हो गया एसिटाइल क्लोराइड। अब आता है हमारे पास अमाइड। अब एक कार्बन का अमाइड हमारे पास होगा, एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्म, कि हमारा हो गया फॉर्म अमाइड। अगर दो कार्बन है हमारे पास, दो कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एसिटामाइड। हमें नेमिंग ध्यान रखनी पड़ेगी, कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो कार्बन के लिए एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन। अब यहाँ पर हमारे पास तीन कार्बन है, C8 का सफिक्स हमारे पास होता है O नाइट्राइल, तो तीन कार्बन के लिए हम देखेंगे प्रोपियोन और नाइट्राइल। अब यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन है, चाहे फंक्शनल ग्रुप हमारा चेंज हो गया CN से MC हो गया, बट अटैच्ड कार्बन उसी चेन में है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास हो गए दो, तो ये हमारा हो गया एसिटिक। दो कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एसिड और O, और NC चेंज हो गया तो मतलब O नाइट्राइल से हमारा हो गया O आइसोनाइट्राइल। अगर साइनाइड होता तो O नाइट्राइल और उसका फंक्शनल ग्रुप टोटली अपोजिट हो गया, मतलब CN की जगह NC हो गया, तो वो हमारा हो गया O आइसोनाइट्राइल। अब हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप आता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटायर, टर्मिनेटिंग में ब्यूटायर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो ब्यूटेन, पर यहाँ पर टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग के लिए हम यूज करेंगे ब्यूटायर वर्ड। अब ब्यूटायर यहाँ पर है और सेकेंड पोजीशन पर CH3 है, तो ये हो गया आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। अब हमने देखा था कि 4 कार्बन अगर हमारे पास था और उसमें एक डबल बॉन्ड है तो वो क्रोटोन होता है, और 3 कार्बन और अगर उसमें डबल बॉन्ड होते हैं तो वो हमारे पास एक्राइल होता है। तो ये हमारे पास 4 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड, तो ये हमारा हो गया क्रोटोन एल्डिहाइड। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल आता है जिसका एक और नेम भी है। अगर हम लेते हैं 3 कार्बन का हमारे पास, ये हमारे पास 3 कार्बन का अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा है 4 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप और एक डबल बॉन्ड, तो वैसे अगर हमारे पास 3 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मींस 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते थे अक्राइल, तो इसको हम बोलेंगे
अक्राइल एल्डिहाइड, और इस मॉलिक्यूल का एक बहुत ही फेमस नेम है जिसको हम बोलेंगे एक्रोलीन। तो यहाँ पर हमारा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी एंड होता है। अब हमने आज पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखा था कि सारे हमारे जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे उनमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगा, और हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन, ब्यूटेन यही नॉर्मल टर्म कार्बन चेन के लिए यूज करेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे फंक्शनल ग्रुप का पार्ट था OH, SH, जितने फंक्शनल ग्रुप जिनमें हमारे पास कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे OH, SH, हैलाइड, अमाइन, तीनों टाइप के अमाइन, ईथर, थायो ईथर, कीटोन। और टर्मिनेटिंग में हमारे पास था एसिड, ईस्टर, अमाइड, हैलाइड, मतलब YL हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग के पार्ट हैं। बट टर्मिनेटिंग में एक चीज नॉन टर्मिनेटिंग से डिफरेंस ये है कि इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, टर्मिनेटिंग में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में हम नॉर्मल अल्काइल टर्म्स यूज करते हैं, जैसे 1 कार्बन के लिए मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। बट टर्मिनेटिंग में हम डिफरेंट अल्काइल टर्म यूज करते हैं। 1 कार्बन के लिए हम फॉर्म यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए हम एसिड यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपियोन यूज करेंगे, 4 कार्बन अगर हमारे पास होंगे तो हम ब्यूटाइल, और 5 होंगे तो हमारे पास वेलर। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम डेराइव नेमिंग स्टार्ट करेंगे। आज हमारी कॉमन नेमिंग खत्म हो चुकी है। अगर आपको कॉमन नेमिंग का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू मी नो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस लेक्चर, तो आगे मैं इसकी और सीरीज बना पाऊँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अब हमारी डेराइव नेमिंग। डेराइव नेमिंग के लिए हमें एक और लेक्चर चाहिए, फिर हम एक लेक्चर के बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा, फिर एक लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे जो है हमारा IUPAC हम स्टार्ट कर देंगे एक लेक्चर के बाद। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस लेक्चर।